जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना गोस्वामी तुलसीदास जी जो है मुनियों की, ऋषियों की जो है वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने ही हरि का जो है यश का वर्णन किया है, तो उन्हीं की संगति से मैं भी श्री रामचरित मानस का वर्णन कर पाऊँगा। कहते हैं ना, सुसंगति किसे अच्छी नहीं लगती है। सुसंगति प्राप्त हो जाए तो मनुष्य का जो है हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। तो उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उदाहरण देते हैं कि यदि कोई राजा नदी के ऊपर पुल बनवाता है तो उस पुल पर चींटी जो है, एक छोटी सी चींटी भी सहज ही पार हो जाती है। इतने बड़ी नदी को जो है वो पार कर जाती है बिना किसी परिश्रम से। उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भी ऋषियों के द्वारा जो वर्णित कथाएं हैं, जो वर्णित ग्रंथ जो लिखे गए हैं, मैं उन्हीं के सहारे इस संसार जो है, इस संसार रूपी समुद्र से बिना जलयान के ही पार हो जाऊंगा। और तुलसीदास जी जो है वेदों को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, चारों वेदों की, कि जो इस संसार रूपी बिना जलयान के, इस संसार रूपी समुद्र में हम बिना ही जहाज के जो है पार हो सकते हैं। इन वेदों को प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी। और कहते हैं कि वैसे तो मेरी जो रचना है ये भद्दी अवश्य है, लेकिन जब काठ जो है, काठ क्या होता है, एक तुच्छ सी लकड़ी होती है, जब वो मलय पर्वत के संग में आती है तो वो भी क्या हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। उसी तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये जो कथा है भले भद्दी है, ये जो रचना है भले भद्दी है, लेकिन इसमें श्री रामचरित मानस का गुण है, इसमें श्री राम जी का गुण छुपा हुआ है, इसलिए ये समाज को कल्याण देने वाली अवश्य बनेगी। बाकी मेरा तो क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ जो प्रभु श्री राम जी का जो है उनके चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि इसे ग्रंथ को जरूर यश प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो है सुसंगति से लिखा गया है। ऐसे करके तुलसीदास जी जो है अपने कथा को आगे बढ़ाते हैं इस रचना में। और लास्ट जो हमारा दोहा था, आइए हम उसे पढ़ते हैं और इस कथा को मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। तो हम पिछले दोहे में थे, विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोड़ी, हो ही प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। अब यहाँ क्या कहते हैं, विबुध विप्र मतलब देवता, ब्राह्मण, बुध अर्थात पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। आप सब प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। अब आगे बढ़ते हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। अब क्या कहते हैं, फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। यहाँ कहते हैं पुनि बंदौ कि मैं वंदना करता हूँ सारद अर्थात सरस्वती जी की, और सुर सरिता अर्थात गंगा जी की, देवताओं की नदी जिसे कहा जाता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, पुनीत अर्थात पवित्र, दोनों जो है पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। मंजन पान पाप हर एका, और एक जो गंगा जी में स्नान कर कर और उसका जल पीकर पाप जिसके सबके पाप हर लेती है, ऐसी गंगा जी है। और दूसरी ओर सरस्वती जी कहत सुनत एक हर अभिबेका, और जो इस रचना को कहेगा, सुनेगा, प्रेम पूर्वक कहेगा, सुनेगा, उसकी जो सारा जो अज्ञान है उसका वो नाश हो जाएगा, क्योंकि उस पर सरस्वती जी की कृपा होगी। तो इन दोनों की जो है तुलसीदास जी वंदना करते हैं,
सरस्वती जी की वंदना करते हैं और गंगा जी की वंदना करते हैं। वैसे तो तुलसीदास जी ने शुरू में ही सबसे पहले सरस्वती जी की ही वंदना की थी, फिर गणेश जी की वंदना की थी। क्यों ये मैंने आपको बताया था कि सरस्वती माता जो है अक्षरों समूह की देवी। अगर हमें पता है कि क्या हमारे पास शब्द हैं बोलने के लिए, उसके बाद अगर हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ बोलना है, विवेक ही नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग कब करना है, तो उसके लिए हमें विवेक की ज़रूरत है। अर्थात गणेश जी, उन्हें कहा जाता है विनायक। इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो है सरस्वती जी की वंदना की है, फिर उसके उपरांत गणेश जी की वंदना की है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि इस गंगा रूपी रामचरितमानस में अगर जो गोते लगाएगा वो इस भव सागर से स्वयं ही पार हो जाएगा और रामचरित्र मानस के गुणों को कहने और सुनने से हर एक के अज्ञान का नाश हो जाएगा। कहने का ये तात्पर्य है इस चौपाई का। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दाने। ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, कईयों ने इसे सुना भी होगा, बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? गुरु पितु मातु महेश भवानी, कि श्री महेश और पार्वती जी की को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे लिए गुरु की तरह और माता पिता की तरह हैं। प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, जो दीन बंधु हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, दीन दानी, जो नित्य दान करने वाले हैं, ऐसे प्रभु जो हैं श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और क्या कहते हैं? जो श्री महेश जी और पार्वती जी उनके लिए क्या है? गुरु की तरह हैं, माता पिता की तरह हैं, तो वो उनको प्रणाम करते हैं, पार्वती जी और महेश जी को। और आगे क्या कहते हैं? सेवक स्वामी सखा सिया पी के। अब क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि श्री महेश जी, शिव जी किसके किसके सेवक हैं, किसके स्वामी हैं, किसके सखा हैं? वो तो सियापति श्री रामचंद्र जी के स्वामी भी है, सेवक भी है और सखा भी है। ऐसे श्री महेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? और हित निरुपधि अर्थात मतलब मुझ तुलसीदास पर जो सब प्रकार से मतलब वो हित ही करेंगे। निरुपधि मतलब हर जगह से मेरा हित ही हित है, मुझे पूरा यकीन है कि मुझ तुलसीदास पर वो हित करेंगे ही करेंगे, मुझे यकीन है। मैं इसीलिए श्री महेश जी और पार्वती जी की वंदना करता हूँ और उन्हें माता पिता अपना मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। तुलसीदास जी ये का कहने का ये अभिप्राय है। इस चौपाई को मैं दोबारा दोहराती हूँ। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अब आगे बढ़ते हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कली बिलो की अर्थात जो कलयुग में देखकर जग हित हर गिरिजा, कलयुग कर देखकर जिन शिवजी और पार्वती जी, गिरिजा अर्थात शिवजी और पार्वती जी, कली बिलोकी अर्थात देखकर, जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर जो है बेमेल है। अब यहाँ पर वो यही बताना चाह रहे हैं कि वो शिवजी और पार्वती जी ने कलयुग को देखकर शाबर मंत्र की रचना की। अब यहाँ पर जो है शाबर मंत्र क्या होता है? वो मंत्र होते हैं, वो शक्तिशाली मंत्र होते हैं जो हमारे उद्देश्यों और कामनाओं की पूर्ति करते हैं। वो
शिव जी और पार्वती जी को पता था कि कलयुग में ही ये मंत्र जो है इंसानों के काम आएंगे, लोगों के काम आएंगे। ये जो मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र की रचना जो है महेश के द्वारा ही की गई है, श्री महेश जी के द्वारा की गई है। वो यही बोल रहे हैं कि इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो सभी उद्देश्य जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी कर देते हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं कि शिव जी और पार्वती जी ने कलयुग को देखकर ही इन शाबर मंत्र की जो है रचना की है। साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, मतलब सृजन किया है, सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अब यहाँ क्या कह रही है, जिन मंत्रों के जो अक्षर हैं वो बेमेल हैं, अनमिल अर्थात बेमेल हैं, आखर अर्थ जिनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ न जापू और ना जाप ही होता है, ये तो सिर्फ बनाए गए हैं। ये जो साबर मंत्र जो है महेश जी के, श्री महेश जी, शिव जी और पार्वती जी के द्वारा कलयुग के लिए बनाए गए हैं, जिसका कोई मेल तो है नहीं, बेमेल है, अर्थहीन है, जाप नहीं होता, लेकिन तब भी प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से, जिनका प्रभाव जो है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रभाव है। जो ये साबर मंत्रों की जो रचना की गई है वो जो है शिव जी के प्रताप से, इनका जो उद्देश्य जो है, ये जो मनोकामना जो पूर्ति हो रही है वो शिव जी के प्रताप से ही पूर्ति हो रही है। हमें लगता है कि हम मंत्र, ये साबर मंत्र जो है पढ़े जा रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, ये सिर्फ मंत्रों का प्रभाव नहीं है, ये तो शिव जी का प्रभाव है जो प्रत्यक्ष रूप से जो है फलीभूत हो रहा है, जो कलयुग के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, यही कहना चाह रहे हैं। कली बिलो की जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। कली बिलो की अर्थात कलयुग को देखकर, बिलो के, जग हित हरि गिरिजा, और जगत के हित के लिए ही बनाया गया है। जग हित हर गिरिजा अर्थात शिवजी और पार्वती जी ने जगत के हित के लिए ही बनाया गया है। ये ना सोचें कि ये मंत्रों से, इन्हीं मंत्रों से जो है सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, ये तो शिव जी का प्रताप है जो ये पूर्ण हो रहा है। इस मंत्र का जो असर है वो फलीभूत हो रहा है। अनिमिल आखर अर्थ न जापू, हालांकि ये बिना अर्थ के हैं, अक्षर का कोई आगे पीछे है, लेकिन तब भी इसका जो प्रताप है शिव जी के द्वारा फलीभूत हो रहा है। प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, महेश जी का ही जो प्रताप है। अब आगे बढ़ते हैं। सो उमेश मोही पर अनुकूला, करही कथा मूल मंगल मूला। अब क्या कहते हैं, सो उमेश मोही पर अनुकूला, मतलब वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर, अनुकूला मतलब मुझ पर प्रसन्न होकर, करही कथा मुद मंगल मूला, ये जो श्री राम जी की मैं जो कथा लिखने जा रहा हूँ, आनंद और मंगल की मूल बनाएगी। वो यही कहना चाह रहे हैं। सो उमेश मोही पर अनुकूला, उमेश अर्थात शिव जी मुझ पर कृपा करें, प्रसन्न होकर मुझ पर अनुकूल होए, प्रसन्न होएंगे कि ये जो मैं श्री राम जी की कथा जो है लिखने जा रहा हूँ, मुद मंगल मूला, कैसी होगी, आनंद और मंगल मूल, मंगलों की मूल होगी, जननी होगी ये कथा, मुझे इस पर पूरा विश्वास है, तुलसीदास जी कहते हैं। सुमरी सिवा शिव पाई पसाओ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण कर कर और उनका प्रसाद पाकर, पाई पसाओ प्रसाद पाकर, सुमरी शिवा शिव मतलब शिव जी और पार्वती जी
दोनों का स्मरण कर कर, सुमरी अर्थात स्मरण कर कर, सुमरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। मतलब ये प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करूँगा। क्षमा करिएगा, तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन तब भी हम इस आज की कथा को हम पूर्ण करेंगे। तो वही कहना चाह रहे हैं सुमरी शिवा शिव पाई पसाओ, कि इस प्रकार मैं शिवजी और पार्वती जी दोनों का स्मरण करके बरनऊ राम चरित्र चित चाऊ, चित मतलब मन, अपने चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। भनति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कथय स्नेह समेता, कहहि सुनहि समझ सचेता। हो हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भनति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी ये जो रचना है वो श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी। कैसे सुशोभित होगी? शशि समाज मिली मनहु सुराती, जैसे रात में आकाश पर तारे और चंद्रमा जो है सुशोभित होते हैं, इसी तरीके से मेरी ये जो रचना है वो भी सुशोभित होगी। जे एहि कथय स्नेह समेता, कहहि सुनहि समझि सचेता। अब यहाँ पर देखिए कितनी मतलब महत्वपूर्ण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली चौपाई। जे एहि कथय स्नेह समेता, जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, स्नेह पूर्वक सुनेगा, कहेगा, समझेगा, कैसे? सचेत होकर, एकदम अलर्ट होकर। ये नहीं कि दिमाग आप पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं। जब भी इस कथा को प्रेम पूर्वक कहा जाएगा, सावधानी से कहा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा, उससे क्या प्राप्त होगा? हो हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। क्या होगा उससे? हो हई राम चरण अनुरागी, अर्थात श्री राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा, उनके चरणों का आपको प्रेम प्राप्त होगा। यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं तुलसीदास जी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, मतलब कलयुग, जो कलयुग के पापों को नष्ट कर देगी अगर आप इसको सुनेंगे, कहेंगे और समझेंगे सच्चे भाव से, मतलब सच्चे हृदय से विमल होकर इसको समझेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, तो ये आपको कलयुग के पापों से रहित कर देगी और सुमंगल भागी और सुंदर मंगल, और आप उसके भागीदारी हो जाएंगे, मतलब सुंदर कल्याण के आप भागीदारी हो जाएंगे। और ये जो चौपाई है ये उसमें भी आई हुई है। तो आगे अब जब शुरू होगा ना सुंदरकांड से पहले वाली, उसमें भी ये बोला गया है कि जो इस कथा को समझेगा, गाएगा, वो इस रामचरितमानस की कथा को जो समझेगा, गाएगा, उसे जो है उत्तम गति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से कहिए। जब भी आप पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए, सिर्फ पढ़ते मत रहिए। चौपाई सिर्फ जो है बिना समझे ना पढ़े, हमेशा इसे समझ कर पढ़िए, तो उसका जो फल होगा ना वो आपको खुद ही मिल जाएगा। उसमें लिखा भी गया है कि हो ही राम चरण अनुरागी, और इससे बड़ी बात हो ही क्या सकती है कि आपको राम जी के चरण का अनुराग प्राप्त होगा और इस कलिमल रहित हो जाएंगे, आप इस कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, दोहा है आगे। सपनहु साचेहु मोहु पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर होऊं जो कहूँ सब, भाषा भनति प्रभाऊ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सपनहु साचहु मोहु पर, जो हर गोरी पसाऊ। अब यहाँ यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी, जो हर गौरी अर्थात शिव जी और पार्वती जी सपने में भी सचमुच प्रसन्न होते हैं। सपनहु साचो मतलब सपने में सच में शिव जी और पार्वती जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर प्रसन्न होते हैं तो समझिए, तो फिर हो जो कहूँ सब, भाषा भनति प्रभाव, मतलब जो मैंने जिस भाषा में इसकी रचना की है और इसका जो प्रभाव है, भाषा भनति प्रभाव मतलब जिस भाषा में मैंने इसे लिखा है उसका जो प्रभाव कहा गया है वो सब जो है सच हो जाएगा अगर पार्वती जी और शिव जी जो है सपने में भी मुझसे प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तो मेरा ये जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा, मेरी ये जो रचना है श्री रामचरितमानस लिखना जो है मेरा सार्थक हो जाएगा। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं। बंदौ अवध पूरी अति पावनी, सरजू सरीकली कलुष नसावनी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बंदौ अवधपुरी मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। बंदौ अवधपुरी की वंदना करता हूँ, जो और किसकी कर रहे हैं, सरजू नदी की, सरयू नदी की जो अति पावन है, कली कलुष नसावनी जो कलयुग के पापों को नाश करने वाली जो नदी है सरयू नदी, और जो अवधपुरी है उनकी जो है मैं वंदना करता हूँ। प्रणवहु पूर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो अवधपुरी, जो अवध के निवासी हैं, अयोध्यापुरी के जो निवासी है, पूर्ण नर नारी जितने भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों, ममता जिन पर प्रभु न थोरी, जिन पर श्री राम जी की जो कृपा है, ममता है, श्री राम जी की जो स्नेह है, श्री राम जी का उन पर थोड़ा सा नहीं है, बहुत सारा है, अत्यंत प्रेम है। मैं उन अयोध्या वासियों को प्रणाम करता हूँ, मैं अयोध्या वासियों को प्रणाम करता है, अयोध्यापुरी को प्रणाम करता हूँ, सरयू नदी को प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहकर आगे क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि सिय निंदक जो सीता जी के निंदक है, अर्थात जब सीता जी जो है लंका से वापस आई थी रावण के वध के बाद, तो जो धोबी जन थे, धोबी जात थी, उन्होंने पॉइंट आउट किया था सीता जी के चरित्र पर, तो वही कह रहे हैं उनके निंदक को भी देखिए तुलसीदास जी सम्मिलित करते हैं, जो उनको भी गति प्रदान हुई है राम जी के द्वारा। तो सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, मतलब किन्होंने, जो सीता जी के निंदक करने वाले हैं, धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारी, जो उनके जो पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया प्रभु श्री राम जी ने। कितनी बड़ी बात है कि देखिए वो उनका निंदा भी किया, सीता जी का निंदा की उन लोगों ने, तब भी प्रभु श्री राम जी ने है उन्हें अपने धाम में स्थान दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। अपने पुरी में रहने वाले, सीता जी की निंदा करने वाले और उनके पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया। बंदौ कौसल्यादिशि प्राची। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। कीर्ति जासु सकल जग माची, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कौशल्या दिशि प्राची,
प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, जो पुरानी दिशा है, जहाँ पर जो है जो सभी प्रभु के भक्त होते हैं, भगवान के अनुयायी होते हैं, वो सब जो है आपको पूर्व की दिशा में जो मिलेंगे। तो ऐसे कह के तुलसीदास जी जो कहते हैं कि मैं पूर्व दिशा को जो है प्रणाम करता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि जो जितने भी भक्त हैं भगवान के, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जिनकी जो कीर्ति है वो सभी जो है उनकी युग युग में उनकी जो कीर्ति है वो हर युग में कही जाती है, वो कभी कम नहीं होती है। कीर्ति जासु सकल जग माची, मतलब जो भगवान के जो भक्तों को संसार में अच्छी तरह से जाना जाता है, उनकी कीर्ति प्राचीन काल से जो है चली आ रही है, इसलिए उन्हें पूर्वी दिशा में भगवान के अनुयायी सन्यासी होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी है जो उनको प्रणाम कर रहे हैं, दिशि प्राची को, मतलब प्राची दिशा को प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी, क्योंकि वहाँ पर जो है भगवान के जो है भक्त रहते हैं, भगवान के जो है अनुयायी रहते हैं। सिय निंदक अग ओग नसाए, अग मतलब पाप, मतलब सभी पापों से जो है जितने भी पाप हैं उन सबको नष्ट कर देने वाले हैं श्री राम जी, जो सीता जी के निंदक भी हैं। लोक बिशोक बनाई बसाए, जो जिसने क्या अपने धाम में जगह दी, लोक बिशोक बनाई बसाए, अपने लोक में जगह दी, ऐसे श्री राम जी हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। प्रगटहु जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुम्हारो। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करौ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रगटहु जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। अब यहाँ पर तुषारो क्या होता है? ओस होता है यहाँ पर। प्रगटहु जहाँ रघुपति शशि चारु, मतलब जहाँ से वो प्रकट हुए। कौन? श्री राम जी। कैसे? श्री रामचंद्र रूपी जो है चंद्रमा के समान जो है उनके जो प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं? जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। वही बता रहे हैं कि प्रगटहु जह रघुपति शशि चारु, श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा जो है प्रकट हुआ है। विश्व सुखद, क्या? विश्व को, समाज को सुख देने के लिए। और खल कमल तुषारु, और जो दुष्ट जन जो है, दुष्ट रूपी कमल जो है, कमल के ऊपर श्री राम जी कैसे प्रकट हुए हैं? ओस की तरह। जैसे कमल के ऊपर जो है ओस की बूंदें गिरती है, उसी तरीके से जो है श्री राम जी जो है दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं, इस समाज को कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। और दशरथ राव सहित सब रानी, मतलब दशरथ सहित उनकी सभी रानियों को तुलसीदास जी कहते हैं सुकृत सुमंगल मूर्ति माने। अब सभी रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। करौ प्रणाम करम मन बानी, मतलब मन, कर्म और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ दशरथ जी और उनकी सभी रानियों को। करहु कृपा सुत सेवक जानी। अब सुत अर्थात क्या होता है? पुत्र। करहु कृपा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा करिएगा आप अपने पुत्र का सेवक जानकर। अर्थात वो दशरथ जी को कह रहे हैं कि
मुझ पर कृपा करिएगा अपने पुत्र का सेवक जानकर, मतलब श्री राम जी का सेवक जानकर तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझ पर कृपा करिएगा। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी ने भी बढ़ाई पाई, मतलब ऐसे श्री राम जी जो प्रकट हुए जिन्हें रचकर बड़ भयउ विधाता, विधाता भी जो है उन्होंने भी जो है बहुत बढ़ाई पाई है। महिमा अवधि राम पितु माता, और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण उनकी महिमा की कोई सीमा ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम जी के माता पिता बनना, मतलब प्रभु के माता पिता बनना भी एक, ये मतलब देवताओं को भी इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और अयोध्या वासी जो देखिए कितने कितने भाग्यशाली हैं अयोध्या वासी, जो उन्हें प्रभु साक्षात भगवान जी का दर्शन हो रहा है, वहाँ के जो निवासी हैं उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब पुण्य प्राप्त हुआ है वो तो अयोध्या वासियों को ही हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो अयोध्या के ही जो नर नारी है, वहाँ के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा श्री राम जी को जो प्रिय हैं वो अयोध्या के ही वासी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। सबसे पहले उन्होंने जो भगवान के भक्त हैं उनको वंदना की है, भगवान के भक्तों की वंदना की है, प्राची दिशा की वंदना की है। और उसके बाद वो दशरथ जी और सभी रानियों की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और साथ में बोलते भी हैं दशरथ जी को प्रणाम करके कि आप जो है मुझे अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर कृपा कीजिए, तुलसीदास जी बोलते हैं। अब यहाँ पर सोरठ है। बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरौ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद, कि मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। बंधौ अवध भुआल, मतलब मैं उनके दशरथ जी की जो है वंदना करता हूँ, अवध के राजा। प्रेम जेहि राम पद, जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, और जब वो बिछड़ रहे थे, दीन दयाल दीन बंधु श्री राम जी से जब वो बिछड़ रहे थे, तनु तृण इव परिहरौ, तनु अर्थात ये जो तन है, उन्होंने अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। तृण अर्थात तिनके की तरह। दशरथ जी ने जो है, जब वो प्रभु श्री राम जी को जब वनवास मिला, ये समाचार सुनते ही दशरथ जी जो है एकदम व्याकुल हो गए थे। आप सब जैसे कि कथा जानते हैं, उन्होंने अपने इस प्रिय शरीर को, सबसे ज़्यादा प्रिय लोगों को क्या होता है, अपना शरीर ही तो होता है। लेकिन दशरथ जी जब दीन बंधु श्री राम जी से दूर होते हैं तो अपना शरीर किस भांति त्यागते हैं, एक तिनके की भांति। जो तुच्छ तिनका होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी भांति जो है वो दशरथ जी जो है अपना शरीर भी त्याग देते हैं। ऐसे करके तुलसीदास जी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ की कथा जो है, आज की हम ये कथा को यहीं विराम देते हैं। अब अगली कथा हम अगले सत्र में सुनेंगे। हालांकि आज बहुत समय बाद मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। फिर भी कोशिश की कि नहीं, मुझे ये प्रभु की कृपा से बाल कांड अगर शुरू किया है तो इसे पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो अब अगले वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।